सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी वर्ड है, जो बायोलॉजी वर्ड है वो दो लैटिन शब्दों से मिलकर बनता है। कैसे बनता है? जो बायोलॉजी जो वर्ड है बायोलॉजी, वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बनता है। वो लैटिन वर्ड्स कौन कौन है? वो लैटिन वर्ड्स हैं बायोस एंड लोगोस। इन दोनों वर्डों से मिलकर ही बायोलॉजी वर्ड बनता है। तो बायोस और लोगोस चूँकि दोनों ही लैटिन वर्ड हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जीवन, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी अर्थात अध्ययन करना। तो इस प्रकार जीवन का अध्ययन, बायोलॉजी क्या है? जीवन का अध्ययन। लेकिन यहाँ पे ठीक है जीवन का अध्ययन, लेकिन जीवन किसका होता है? देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में दो तरह की चीज़ें हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। तो निर्जीवों का तो जीवन होता नहीं है, जीवन सजीवों का होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सजीवों का अध्ययन अर्थात जीवों का अध्ययन। देखिए, जहाँ भी इस पूरे बायोलॉजी के लेक्चर में हम जहाँ भी जीव वर्ड बोलेंगे, जीव अर्थात सजीव, समझना है आपको, जीव कहें या सजीव कहें सेम थिंग। तो जीवों अर्थात सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, अर्थात जीवों का सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये हो गया आपका जीव विज्ञान की परिभाषा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लैमार्क, दो वैज्ञानिक का नाम है लैमार्क एवं ट्रेविडेनस। जो दो नाम आप याद रखेंगे, शॉर्ट में आप LNT याद रख सकते हैं, लैमार्क एवं ट्रेविडेनस। इन दोनों जीव विज्ञानियों ने 1801-2 में, ये भी सन याद रखिएगा कि एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उस पर विशेष मैं आपको उसको मैं बोल्ड कर दूंगा। तो यहाँ पे कई बार पूछा गया है कि जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, कब किया? तो 1801-2 के समय में, ईस्वी में, लैमार्क एवं ट्रेविडियस नामक दो वैज्ञानिकों ने जो ये जीव विज्ञान वर्ड दिया। इसके पहले जीव विज्ञान कोई विषय नहीं था, ऐसे उसका अध्ययन करते थे लोग, लेकिन उस पर विषय के रूप में, एक जो सब्जेक्ट के रूप में जो नाम दिया गया है वो इन लोग के द्वारा दिया गया है। तो ये हो गया आपका, इसे आप याद रखेंगे। जीव विज्ञान क्या है? तो जीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन इज कॉल्ड बायोलॉजी। और जो जीव विज्ञान जो वर्ड है सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविडेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने इसको दिया था। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद जो देखते हैं आपको यहाँ पे कि जीव विज्ञान की शाखाएं, इसके बाद क्या है? जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी है? इसकी जीव विज्ञान की शाखाएं, एक्चुअली में जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की तो बहुत सारी शाखाएं हैं, बायोलॉजी की बहुत सारे ब्रांचेज, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे कि एक आपका है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? फलों का अध्ययन। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। ऐसे ही आपका माइकोलॉजी है। माइकोलॉजी क्या है? तो कवकों का अध्ययन। ऐसे आपका फाइकोलॉजी है। फाइकोलॉजी क्या है? तो शैवालों का अध्ययन। बहुत सारे, ऑर्निटोलॉजी है, पक्षियों का अध्ययन। तो ये सभी भी बायोलॉजी की ब्रांचेज ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम मुख्य ब्रांच की बात कर रहे हैं वो मुख्य दो ही ब्रांच हैं। जो आपका बायोलॉजी की जो मुख्य दो ही ब्रांच है वो दो कौन सी है? जैसे कि बायोलॉजी में हम लोग करते क्या है? बायोलॉजी में करते क्या है? तो बायोलॉजी में हम लोग करते हैं सजीवों का अध्ययन, करते हैं कि नहीं? सजीवों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? सजीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। इसको अभी छोड़ दीजिए, ये बहुत सारी हैं, मैं बाद में किसी लेक्चर में इसके बारे में बात करूंगा। यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे आते हैं। ये सभी जीव विज्ञान की शाखाएं ही हैं, लेकिन हम जो मुख्य शाखा की बात कर रहे हैं वो दो ही हैं। वो कौन है? देखिए अभी, जैसे कि अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी होता क्या है? सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। तो सजीव कितने प्रकार के हो सकते हैं?
आपके और हम आपके हिसाब से कितने प्रकार के सजीव हैं? सजीव तो कई प्रकार के हैं, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन मेनली आप देख सकते हैं, आपको साफ दिख रहा है जो एकदम प्रत्यक्षदर्शी है सजीव। क्या हम लोग सजीव नहीं हैं? क्या एनिमल सजीव नहीं है? जितने भी जंतु हैं सजीव है। क्या पेड़ पौधे सजीव नहीं हैं? प्लांट्स भी क्या है, वो भी सजीव हैं। तो ये तो आपको साफ दिख रहा है। अगर हम सजीवों में बंटवारा करने को कहें तो आप सिंपली बंटवारा कर सकते हैं। एक प्लांट्स हैं, पादप वर्ग है, और एक आपका जंतु वर्ग है। तो इसलिए चूंकि ये भी सजीव हैं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं, और जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए जीव विज्ञान की दो ब्रांचेज बांट दी गई हैं। एक आपको हो जाता है जंतु विज्ञान, जिसे क्या बोला जाता है, जूलॉजी, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पेड़ पौधों के बारे में क्या हो जाएगा आपका, बॉटनी। बॉटनी बोले तो क्या बोल सकते हैं इसको, वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र। इसमें क्या करते हैं, तो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी क्या है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्लांट्स, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। जूलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग एनिमल, जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। फ्लोरा एंड फाउना। फाउना वर्ड जो है आपका, जंतु के लिए फाउना वर्ड यूज किया जाता है, और पेड़ पौधों के लिए एक नया जो आपका है वो फ्लोरा वर्ड यूज किया जाता है। तो ये आपके जीव विज्ञान की मेन दो ब्रांचेज हैं। ये भी हैं लेकिन ये अलग हैं। मुख्य ब्रांच की बात करें तो जीव विज्ञान की मेनली दो ब्रांच हैं। वो ब्रांच कैसे ब्रांच बनाई गई आप समझ सकते हैं। क्योंकि जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन है, तो सजीव दो तरह के हम देख सकते हैं। एक पेड़ पौधे, प्लांट्स, जो खड़े खड़े अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश से क्रिया करके, और दूसरे आपके जंतु विज्ञान, जूलॉजी, दूसरों पे आश्रित रहते हैं। ये पेड़ पौधे जो आपके क्या हैं, ऑटोट्रॉपिक है, स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और एनिमल्स क्या है, परपोषी है, हेट्रोट्रॉप्स है, अपने भोजन की दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ये सारी बातें आगे होंगी। इसलिए जीव विज्ञान की दो मेन शाखाएं यहाँ पे बांट दी जाती है। तो इसके बाद दोस्तों अगला जो हमें बात करना चाहिए वो आपका है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी एंड हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी एंड हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी। ये तीन प्रश्न, इन तीनों से आपको याद रखने हैं। बहुत आसान है, जो कि कहीं पूछा आता है। तो अगर आपसे पूछे कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे एक बार इसे, तो जीव विज्ञान हो गया, उसकी दो ब्रांचेज अलग अलग हो गई, जूलॉजी और बॉटनी। तो यहाँ पे आपका तीन प्रश्न और ध्यान रखना है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। और एक आपका हो गया यहाँ पे, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक, जनक या पिता भी कहा सकता है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी एंड या हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी। और एक और यहाँ पे देते हैं, जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का पिता या जनक कुछ भी कह सकते हैं। ये आपके जो तीन प्रश्न यहाँ पे हैं ये आपको याद रखना है। इस पूरे बोर्ड पे आपके पास, इनको भी ले ले अगर तो तीन तय हो गया, इनको छोड़ दीजिए। इनको छोड़ने के बाद यहाँ से तीन प्रश्न हैं। अब तक जो हमने क्लास किया उसमें से आपके तीन प्रश्न है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी। ये तीन प्रश्न हैं। और एक प्रश्न जो मैंने इसके पहले बताया था, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, लैमार्क एवं ट्रेवरियनस ने 1801 या कहीं कहीं 1802 भी लिखा रहता है। तो यही आपके चार प्रश्न है इस पूरे बोर्ड पे, इन तीनों को छोड़ के। क्योंकि इन तीनों की बात हम आगे करेंगे, तो मैं आपकी जीव विज्ञान की जो शाखाएं बता रहा था इसी के लिए मैं इनको लिख दिया। ये भी शाखाएं हैं, इन सब के बारे में आपको आगे चल के बात होंगी जब हम उनका अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान की मुख्यतः दो ही शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो इन
इन तीनों का पिता आपको याद रखना है। जैसे देखिए कौन है पिता, तो जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु कहते हैं, अरस्तु। एरिस्टोटल भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एरिस्टोटल। तो अरस्तु महोदय को जीव विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? उसके पीछे भी कारण होगा ना कोई, तो हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे जंतु विज्ञान का पूछे, तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु ही है, दोनों का अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। यहाँ भी लिख दे रहा हूं मैं, बायोलॉजी है, इसके पिता कौन है? अरस्तु। जूलॉजी है, तो इसके पिता कौन है? इसके पिता भी, दोनों के पिता अरस्तु आंसर करना है। और यहाँ पे बॉटनी है, तो इसके पिता कौन है? इसके फादर हैं आपके थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। आप देख पा रहे हैं कि तीनों ही विषयों के पिता के बारे में बता दिया गया है। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, एंड हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। तो ये आपके हो गया जीव विज्ञान की दोनों शाखाएं और उसके पिता। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इन्हीं लोगों को हम इनका पिता क्यों बोल रहे हैं? तो जाहिर सी बात, इन्होंने ऐसा कुछ कार्य किया होगा, तो उनके कार्य भी देखेंगे, इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्हीं को हम पिता क्यों बोलते हैं, उसकी भी बात हम आगे करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक बात और करना चाहेंगे। ये जो अरस्तु हैं और ये थियोफ्रेस्टस है, ये अरस्तु तो बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही महान दार्शनिक हैं, तो इनके बारे में 2-4 बात मैं करना चाहूँगा। ये अरस्तु कौन है? ऑफलाइन क्लासेज में बच्चों से पूछता हूँ तो जवाब देते हैं, लेकिन आधे बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। अरस्तु कौन थे? अरस्तु का समय काल क्या था? कब थे अरस्तु? बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन अधिकांशतः बच्चों को नहीं पता रहता है। तो अरस्तु सिकंदर कौन थे? नाम सुना है सिकंदर का, विश्व विजेता सिकंदर, द ग्रेट अलेक्जेंड्रिया, मूवी भी है सिकंदर, महान विजेता। तो ये जो सिकंदर है ना, इसी गुरु हैं। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। ये जो हम थोड़ा यहाँ पे अरस्तु के बारे में बात करेंगे। ये जो अरस्तु हैं, जिनको एरिस्टोटल भी कहते हैं, इनका समय टाइम पीरियड है 384 या 85 BC से 323 BC। अरस्तु का समय काल 20 ईसा पूर्व, जब भारत में प्राचीन इतिहास में मौर्य वंश, नंद वंश का समय था, उस समय अरस्तु हुआ करते थे एथेंस यूनान में। तो ये उनका बॉर्न है और ये डाइड, ठीक है। 385 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अरस्तु का समय ये है, यानी कि प्राचीन इतिहास की बात है। तो अरस्तु का शिष्य, यहाँ पे मैं आपको 4 लोगों का नाम बताऊंगा जो कि काफ़ी फेमस हैं और बहुत बड़े, बहुत महान दार्शनिक हैं। वो आपके ये रहे, देखिए थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। अभी मैंने कहा सिकंदर, तो चूंकि जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु है और जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु है। अरस्तु का आपने देखा कि जन्म कब था और किस समय थे, ये आपको याद नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ कि अरस्तु कब थे और उनसे प्रश्न पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है। तो अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर, विश्व विजेता महान सिकंदर अरस्तु के ही शिष्य थे। और यहाँ पे जो आपने देखा था थियोफ्रेस्टस, वनस्पति विज्ञान का जो पिता जिन्हें हम बोल रहे हैं थियोफ्रेस्टस, वो भी अरस्तु के ही शिष्य थे। उनके बारे में ही बात होगी। हम यहाँ जो बताना चाह रहे हैं कि अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर, और अरस्तु किसके शिष्य थे? अरस्तु के गुरु कौन थे? अर्थात
तो अरस्तु के गुरु आपके थे प्लेटो। देखिए ये मत बोलिए कि सर बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ा रहे हैं, ये आपके काम की चीज़ है और आपकी सिलेबस का, आपके एग्जाम का चीज़ है, और आपके काम का जो चीज़ ना हो उसकी बात हम यहाँ पे या कहीं भी क्लास में नहीं करते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तो जो पढ़ा रहा है उसको चुपचाप पढ़ लीजिए, उसको याद रखिएगा। जीव विज्ञान तो आगे पढ़ेंगे। ये जीव विज्ञान में ये जो नाम आ रहा है ना, जीव विज्ञान में ही आ रहा है ना, अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी। जिस जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं उसके पिता के बारे में नहीं जानिएगा, जानना लाजमी है। तो जानते हैं। तो अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। और इनके भी गुरु थे, उनका नाम हो जाएगा आपका सुकरात। नाम तो सुना होगा। ये चारों बहुत ही क्या है, महान लोग हैं। ठीक है। तो ये आपका ये ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि प्लेटो किसके शिष्य थे। ध्यान रहे, ऊपर गुरु है, ऊपर में गुरु है और नीचे में शिष्य है। ऐसा नहीं कि सुकरात के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु अरस्तु, ऐसा नहीं करना है। सुकरात गुरु है और उसके नीचे वाले क्या है? शिष्य हैं। ऊपर वाले क्या है? प्लेटो क्या है? गुरु है, और अरस्तु क्या है? शिष्य है इनके। अरस्तु गुरु हैं और इनके शिष्य कौन है? सिकंदर है। यहाँ तक कि थियोफ्रास्टस भी इनके शिष्य हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रास्टस को कहते हैं। तो आखिर क्यों कहते हैं? ये सवाल आपके माइंड में गूंज रहा होगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, हुआ ये कि जो अरस्तु है, तो अरस्तु ने एक किताब लिखी। अरस्तु ने अपनी एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है, बुक का नाम ध्यान रखना है आपको, बुक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो वर्ड है लैटिन वर्ड है और हिस्ट्री से मिलकर बना है। हिस्टोरिका एनिमिलियम, एनिमल से बना है, लैटिन वर्ड है। हिस्टोरिका एनिमिलियम का मतलब हुआ कि हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। किसकी बुक है? तो ये अरस्तु की बुक है। तो अरस्तु ने अपनी बुक में लगभग 500 से अधिक हजार प्रकार के जंतुओं के बारे में बताया था। उनकी विभिन्न गुण धर्म, कैसे जनन करते हैं, कैसे पोषण करते हैं, वगैरह वगैरह, कैसे निवास करते हैं। तो अरस्तु ने अपनी इस किताब में लगभग 500 से 1000 के बीच काफ़ी सारे जंतुओं के बारे में लिखा, बताया। तो इस तरह का काम किसी ने पहले नहीं किया था। जंतुओं के बारे में कुछ लिखना या कुछ बताना, कुछ नई चीज़ खोज करना, उस पर स्टडी करना, ऐसा काम सबसे पहले किसी ने किया? अरस्तु ने किया। इसीलिए क्या बोलते हैं इनको हम? फादर ऑफ, क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, इसीलिए बोलते हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एमिलियम में, यहाँ लिख मैं दे रहा हूँ, लगभग आपको नोट्स भी बनाना है, 500 प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में बताया। इन कारणों से अरस्तु को हम जंतु विज्ञान, चूंकि जंतु के बारे में बताया और चूंकि वो भी जीव विज्ञान के ही ब्रांच है, इसलिए दोनों का पिता हम अरस्तु को मानते हैं। अगली बात है यहाँ पे थियोफ्रास्टस के बारे में। तो अरस्तु का है शिष्य। अब चूंकि गुरुजी ने जंतुओं के बारे में किताब लिखी, तो उन्हीं के यहाँ अध्ययन कर रहे थे, उनके शिष्य थे थियोफ्रास्टस। तो वो भी क्यों पीछे रहे? उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में लिख दिया। तो थियोफ्रास्टस ने भी एक किताब लिखी। किताब का नाम क्या था? थियोफ्रास्टस ने अपनी बुक, इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका प्लांटिनम। हिस्टोरिका प्लांटिनम किसकी बुक है? तो आप क्या बोलेंगे?
थियोफ्रेस्टस की। तो थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका प्लांटिनम में लगभग 500 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में बताया, इसलिए इसी कारण से क्या बोलते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः थियोफ्रेस्टस को क्या बोलते हैं, अतः थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता या जनक माना जाता है। तो ये बात है कि इन्हें जनक क्यों कहते हैं। तो आपको ध्यान का रखना चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक बार रिपीट कर दूँ कि अब तक जो आपने क्लास किया है इसमें एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या आपको याद करना है। आप नोट्स कैसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद करने वाली बात ये है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। सबसे पहला वर्ड जो बायोलॉजी वर्ड है, 2 लैटिन शब्द से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। अगला जो प्रश्न है, बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को। और यहाँ पे वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को। ये 3 सवाल है। चौथा सवाल है आपका कि जीव विज्ञान जो वर्ड है किसने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो आपका है, जो वर्ड है, हम जो बोल रहे हैं जीव विज्ञान, ये जो वर्ड सबसे पहले 1801-2 में लैमार्क और ट्रेविरेनस, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। तो ये आपके मुख्य प्रश्न है। और यहाँ पे इन्हें किताब का नाम हिस्टोरिका एनिमिलियम किसकी बुक है, तो अरस्तु की है। और हिस्टोरिका प्लांटिनम किसकी बुक है, तो ये आपका थियोफ्रेस्टस की है। तो यही 5-6 सवाल एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से ही पूछे जाएंगे। आज की क्लास में आपके पास 6 सवाल है। ठीक है, ठीक है। 3 पिता, 2 बुक और एक आपका जीव विज्ञान वर्ड। तो ये तो आप अपने मोबाइल से क्वालिटी बढ़ाकर इसको देखिएगा और धीरे धीरे हम इसमें सुधार करेंगे। और ठीक है, धन्यवाद।